हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। आपके पास 10 से 15 दिन का टाइम बचा है, तो इस दौरान आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें, इससे रिगार्डिंग अपन एक सीरीज चलाई है जिसमें अपन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, सभी सब्जेक्ट्स के बारे में अपन बात करेंगे इनमें। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में अपन बात करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिजनेस बजटिंग। तो इस सब्जेक्ट के बारे में अपन बात करेंगे। अगर देखो मैं बात करूँ बिजनेस बजटिंग की, तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये आपका फाइनल ईयर में, यानी इसमें आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं। और ये कब आते थे? जब आपका सिलेबस कम नहीं होता था तब भी आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इस सब्जेक्ट में आते थे। यानी सबसे इजी सब्जेक्ट है ये आपका बीकॉम फाइनल ईयर का। तो इसमें आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने ही चाहिए, क्योंकि अब आपका जो सिलेबस है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसमें अच्छा स्कोर करना है। और ये वाली जो सब्जेक्ट है इसमें आप लोग थ्योरी के भरोसे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको जो मार्क्स है वो दिलाएंगे। क्योंकि ईजी जो चैप्टर्स हैं वो सारे आपके इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे। इस बुक में आपको ईजी और सिंपल जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। तो इजी बुक है, आराम से आप लोग इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपको जो जो चैप्टर्स बता रहा हूँ उनको आपको जरूर पढ़ना है, यानी उनके आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने ही चाहिए। तो आपके आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बिजनेस बजटिंग में। तो अपन देखते हैं एक बार यूनिट्स के बारे में कि आपके जो चैप्टर्स है वो कितने हैं, किस यूनिट में कितने कितने चैप्टर्स को डिवाइड किया हुआ है। देखो आपके जो चैप्टर्स है, टोटल 12 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे बिजनेस बजटिंग में। जो यूनिट नंबर फर्स्ट है इसमें आपके 5 चैप्टर दे रखे हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। जो यूनिट नंबर सेकंड है इसमें आपका केवल 1 चैप्टर है। यूनिट नंबर थर्ड में आपके 3 चैप्टर है। यूनिट नंबर फोर्थ में भी आपका 1 ही चैप्टर है। और यूनिट नंबर जो फिफ्थ है इसमें आपके 2 चैप्टर है। अगर मैं बात करूँ कि आपको कौन से चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए, तो देखो जो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है इसमें आपके 2 जो चैप्टर्स है वो क्या है, न्यूमेरिकल जो चैप्टर्स है वो आपके 2 ही चैप्टर है यूनिट नंबर फर्स्ट में। तो देखो पहले कौन से चैप्टर्स को पढ़ने चाहिए उनके बारे में अपन बात करते हैं। जो बेस्ट जो चैप्टर्स रहने वाले हैं आपके इस बुक में उनके बारे में अपन बात करते हैं, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आपको न्यूमेरिकल की तरफ भी ध्यान देना है। थ्योरी आप लोग अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन मैं बोलूँगा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही तैयार करने हैं जहाँ तक हो सके इसमें। वो अलग बात है कि अगर आपको एग्जाम में नहीं आए तो आप लोग थ्योरी अटेंड करो, लेकिन मैं जहाँ तक हो कोशिश यही करनी है आपको कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आपको अटेंड करना है एग्जाम में भी। तो अब अपन बात करते हैं कि आपको पहले कौन कौन से चैप्टर्स को स्टार्ट करना है। तो देखो जो आपको पहले जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो करना आपको यूनिट नंबर 4 का एक चैप्टर है, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। इस वाले चैप्टर में से डेफिनेटली देखो एक ही चैप्टर है यूनिट में, तो इस यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक थ्योरी आ सकता है और एक आ सकता है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस वाले जो चैप्टर है इसमें से डेफिनेटली आता है, तो इसलिए आपको इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना है। इसके बाद में आपको जो यूनिट नंबर जो सेकंड है इसमें आपका एक चैप्टर है बिजनेस फोरकास्टिंग। तो इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है, इसको आपको थ्योरी के साथ में पढ़ना है, क्योंकि पिछले वाला जो सेशन था उसमें क्या हुआ था कि एग्जाम में जो दोनों क्वेश्चन आए थे वो दोनों ही क्वेश्चन थ्योरी के आ गए थे। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसमें आपको न्यूमेरिकल तो पढ़ना ही है, साथ में आपको इसकी थ्योरी भी पढ़नी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वाला जो चैप्टर है ना, ये दोनों चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपको जो पहले जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है आपका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। उसके बाद में आपको पढ़ना है बिजनेस फोरकास्टिंग। इसके बाद में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर फर्स्ट का एक चैप्टर है जिसका नाम है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। और इसके साथ में यूनिट नंबर फर्स्ट में एक और चैप्टर है जिसका नाम है फंक्शनल एंड मास्टर बजट। ये वाला चैप्टर भी तैयार कर लेना। देखो दोनों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है ना फर्स्ट यूनिट में, वो है आपका फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, क्योंकि जो फंक्शनल एंड मास्टर बजट वाला जो चैप्टर है इसमें से पिछले 2 साल से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस बार कम चांसेस है इसमें से क्वेश्चंस के आने की न्यूमेरिकल की। तो इसलिए आपको जो ज़्यादा ध्यान देना है वो देना आपको फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट के ऊपर। और उसके बाद में आपको जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है वो है यूनिट नंबर 5 का चैप्टर। यूनिट नंबर जो 5 है इसमें भी आपके 2 चैप्टर है। जो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड वाला जो चैप्टर है उसमें से क्या आती है, आपकी थ्योरी का क्वेश्चन आता है। तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसमें से आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी तैयार करना है यूनिट नंबर 5 में से। इसके बाद में भी अगर आप लोग कुछ पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग क्या पढ़ सकते हैं, केस बजटिंग को आप पढ़ सकते हैं, जो कि यूनिट नंबर 3 का चैप्टर है। और देखो यूनिट नंबर 3 में एक और चैप्टर है जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो देखो स्टैंडर्ड जो कॉस्टिंग है इसमें से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने कब पढ़ा था, बीकॉम सेकंड ईयर में आपने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो यहाँ पे आपके उसके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे। तो अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़ना, आपके पास टाइम हो तो यूनिट नंबर 3 को पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप लोग इसको अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि बड़ी यूनिट है, इसमें आपके 2 जो चैप्टर है वो क्या है, न्यूमेरिकल चैप्टर्स है। तो आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी, आपको जो मैंने चैप्टर्स बताए आपको उसी क्रम में पढ़ना है। सबसे पहले मैंने आपको जो चैप्टर बताया उसका नाम है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। उसके बाद में आपको पढ़ना है बिजनेस फोरकास्टिंग। इसके बाद में आपको यूनिट नंबर 1 में चल जाना है, वहाँ पर आपको तैयार करना है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट को, और साथ में फंक्शनल एंड मास्टर बजट को तैयार करना है। इसके बाद में आपको करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर को। तो इस तरह से आपको
5 चैप्टर तैयार करने हैं, और उसके बाद में अगर आपके पास टाइम हो और आप करना चाहो तो क्या कर सकते हो, आप केस बजटिंग को कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके 6 चैप्टर आपको मैंने बताए हैं, इन 6 चैप्टर्स को आप लोग तैयार कर लेना, बिजनेस बजटिंग में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और देखो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो इसमें जहाँ तक हो सके अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करना, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही अटेंड करना, थ्योरी के भरोसे मत जाना, क्योंकि थ्योरी के जो क्वेश्चन है उनसे आपके पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। जो पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं वो केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ही आते हैं। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि इस वाली जो बुक है इसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं, 3 के 3। अब देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो मैंने आपको जो चैप्टर्स बताया आपने वो नहीं करके कोई दूसरे चैप्टर किए होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने जो पढ़ा वो बेस्ट है। तो आपने जो भी चीज़ पढ़ी है, अगर आपने सही तरीके से पढ़ी है और आपको आती है तो आप उन चीज़ के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जरूरी नहीं है जो मैंने आपको बताया वो आप पढ़ो। मैंने आपको वो चीज़ें बताने की, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश करी है जो सिंपल है और आप आराम से 10 से 15 दिनों के बीच में कर सकते हैं। तो मैंने वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आप लोग ये भी पढ़ना चाहते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपने जो कर रखा है वो बेस्ट है। साथ में आपको क्या करना है, कम से कम आपको 2 यूनिट तो आनी चाहिए, ताकि आप लोग आराम से जो 3 क्वेश्चन है वो अटेंड करके आ सको। अब देखो अपन बात कर लेते हैं पेपर के पैटर्न को लेकर। तो देखो आपका जो पेपर का पैटर्न है वो एकदम सिंपल है सभी सब्जेक्ट्स का लेकर। आपको क्या करना है, आपके जो पेपर आएगा उसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, उन 10 में से आपको एनी 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। यानी एनी 3 का क्वेश्चन का मतलब है आपकी जो यूनिट की जो बाउंडेशन थी पहले, उसको भी यूनिवर्सिटी ने समाप्त कर दिया है। यानी आप किसी भी यूनिट का कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। आपको 10 में से जो भी क्वेश्चन आता है आप उन क्वेश्चन को अटेंड करके आ सकते हैं। जैसे आपको एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन आते हैं तो आप दोनों अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपके 10 क्वेश्चन आए, उन 10 में से आपको स्टार्टिंग के 3 आते हैं तो आप तीनों करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा।